श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज इस प्रेम माला का 32वां पुष्प भगवान और सभी संतों के चरणों में सादर समर्पित है। संत चरित्र का प्रकरण चल रहा है जिसमें हम कतिपय ऐसे संतों की जीवनी ही ले रहे हैं जिनके विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब इसमें हमने देखा कि श्री सद्गुरुदेव को अपने मित्र के वियोग के कारण, प्रभा देवी जी को अत्यंत हर्ष के और हिंस्र पशु द्वारा अपना नियम परिवर्तित करने के कारण प्रेमवश, और हिमाचल की साध्वी सत्या देवी जी को जन्मजात अकारण ही वैराग्य प्राप्त था। इसी क्रम में श्री योगीराज हीरानाथ जी के चरणों में वंदन करके कुछ उनके चरित्र पर विचार किया जाता है। जितना साहित्य सुलभ हो पाया है और जनमानस में आज भी उनके प्रति भारी श्रद्धा है और उनके सेवकों की पीढ़ियां जानती हैं सारे वृत्त को। कुछ समय पहले तक तो उनके दर्शन करने वाले वयोवृद्ध 190 वर्ष के बुजुर्ग भी यहाँ निवास करते थे, तो उनका जीवन चरित्र लिया जाता है। वो उनको किस लिए सन्यास हुआ, वैराग्य हुआ, ये अज्ञात है। कम से कम मेरी जानकारी के अनुसार तो अज्ञात ही है। अगर कहीं कोई और साहित्य उपलब्ध हो
तो बात दूसरी हो सकती है। अलवर रियासत के जो पंचम नरेश थे, महाराजा मंगल सिंह जी, उनके समय की घटना है। अलवर में एक बहुत बड़ा राजऋषि महाविद्यालय है, आरआर कॉलेज, राजस्थान के तो सभी लोग जानते हैं। और सैकड़ों हेक्टेयर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो महल था, विनय विलास पैलेस नाम है, उनसे पूर्व विनय सिंह जी हुए थे, तीसरे राजा थे। तो 7 ही राजा हुए हैं 1775 से और आजादी तक 1947 तक। तो मंगल सिंह जी के शासन काल में इसी विनय विलास की घटना है कि पास में घोर जंगल था जिसको काली मोरी कहा जाता था। नाम ही काली मोरी इसलिए था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता, हिंस्र पशु घूमते थे और पहाड़ों का पानी आकर के निकलता है, तो वहां पर मोरी आज भी बनी हुई है, तो काली मोरी इसलिए नाम रखा गया था। तो किसी राज कर्मचारी ने आकर के सूचना दी महाराज मंगल सिंह जी को कि एक अद्भुत दिव्य कांति युक्त तेजस्वी छोटे आयु का एक बाल यति, एक बालक सन्यासी आया है। तो महाराज धार्मिक प्रवृत्ति के थे और राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, तो वो भी बहुत चिंता थी। तो उन्होंने दर्शन के लिए जाना चाहा, तो घोड़ा मंगवा लिया गया और पास में ही है, 2-3 मिनट में वो घोड़े से उस स्थान पर पहुंच गए अपने महल से। तो देखा तो अद्भुत ही छटा है, चेहरे पर असीम शांति है, व्याकुलता का नाम ही नहीं है, और नाथ जोगी है, शिव भक्त योगी है। तो महाराज ने प्रणाम निवेदन किया और बस यही कहा कि मेरे राज्य में दुर्भिक्ष पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है। तो उस बाल योगी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब दर्शन करके और यह बात कह करके महाराज ने घोड़ा मोड़ लिया। घोड़ा मोड़ा तो अभी आधा मिनट ही हुआ होगा, महल के आधे रास्ते में थे, निकले ही थे दर्शन करके कि पता नहीं कहां से बादल आए, पहले कोई संकेत नहीं थे और तड़ातड़ बारिश होने लगी। इतनी भयंकर बारिश हो गई कि महलों तक पहुंचते पहुंचते तो 1 मिनट में ही घोड़े समेत तर हो गए और ठंडी हवाओं से ठंडक व्याप्त हो गई। अद्भुत चमत्कार था। बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया था, लेकिन तत्काल चमत्कार दिखा दिया। तो एक कर्मचारी को भेजा कि भाई बालक को शाम को सर्दी लगेगी, बहुत तेज बारिश हुई है और ठंडी हवा चल रही है, तो कंबल देकर आओ। तो जब वो कंबल देने गया व्यक्ति, तो अद्भुत दृश्य देखता है कि जहां पर बालक खड़ा था उसके चारों तरफ एक घेरे में एक बूंद नहीं आई थी, वो सूखा था, और चारों तरफ बारिश के चिन्ह थे। तो यानी जन्मजात ही चमत्कारी, रहस्यमय। बहुत से लोग तो साक्षात भर्तृहरि का रूप भी मानते हैं।
तो इस प्रकार हीरानाथ जी महाराज रहे। कहाँ उत्पन्न हुए थे, कौन माता पिता थे, कोई घटना घटी या नहीं, किसी विरक्ति के लिए ऐसा ज्ञात नहीं है। अचानक कहीं से आए थे, बस बोली से लगता था कि थे राजस्थान के ही, मारवाड़ और शेखावाटी जो क्षेत्र था वैसी बोली बोला करते थे। तो उन्होंने वहां पर अपना धूना रमा लिया एक बरगद के पेड़ के नीचे। अब तो भक्तों के मेले लगने लगे, आज तो बहुत सुंदर स्थान है। तब शुरुआत हुई थी और भक्तगण दर्शन के लिए आने लगे। उनके खास सेवकों में एक राम रतन माली हुआ करता था, जिसकी आज भी तीसरी पीढ़ी है और उनको सारा ज्ञान है। वो भी वहां दर्शनों के लिए जाते रहते हैं। पूरा अलवर ही उमड़ता है। स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है ये स्थान। तो उन्हीं के जीवन की कुछ चमत्कारी और भी घटनाएं दृष्टव्य हैं। महाराजा मंगल सिंह के पुत्र जयसिंह हुए, जिनके विषय में आपने गुरुदेव की जीवनी में सुना ही है कि स्वामी हंसरूप जी महाराज के शिष्य थे। अब जब वो बालक ही थे, कोई 16-17 साल की अवस्था रही होगी, तो वो भी बहुत श्रद्धा रखते थे और नियमित रूप से काली मोरी आश्रम पर जाया करते थे। अपने को उनका शिष्य ही समझते थे। तो उन्होंने वैसे ही बातों बातों में एक दिन हीरानाथ जी से चर्चा की कि भाई कल शिकार के लिए निकल रहा हूं। रियासत समय में शिकार महकमा अलग हुआ करता था, उसके अफसर हुआ करते थे और पहले सूचित कर दिया जाता था तो शिकार की पूरी तैयारी हो जाती थी। हीरानाथ जी ने मना किया कि देखो राजन, आज मत जाओ, आज का दिन यानी कल मत जाओ, कल का दिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब राजहठ भी अपने स्थान पर होता है। तो राजहठ ज्यादा हावी हो गया तो महाराज जयसिंह ने बात मानी नहीं। अगले दिन शिकार खेलने निकल गए। तो सिरस्का का जंगल था, उनकी निजी शिकारगाह थी और भर्तृहरि के आसपास का स्थान था जहां भर्तृ जी का स्थल बना हुआ है। वहीं के आसपास की घटना बताते हैं। एक दुर्गम नाला था, दोनों ओर खड़ी पहाड़ी थी और जैसे ही महाराज जयसिंह आगे बढ़े तो एक शेर झपटा। शेर झपटते ही महाराज ने गोली चलाई। गोली उसके अगले टांग में लगी और वो उनके सिर के ऊपर से निकल गया। हवा में ही था तो गोली चलाई, फायर किया, वो आगे निकल गया। तो शेर का एक नियम होता है कि वो फिर आगे ही आगे भागता जाता है, पीछे नहीं मुड़ता एकदम। वैसे घायल शेर बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन उस समय शिकार का एक नियम था कि एक ही गोली चलती थी। एक गोली में शिकार मर गया तो ठीक है, नहीं तो उस दिन शिकार कैंसिल हो जाता था। तो उन्होंने कहा चलो घायल शेर से तो फिर सुलट लेंगे, अभी तो शिकार बंद करो चलो। लिहाजा वापस आ गए अपनी राजधानी में। अगले दिन क्या देखते हैं, जब महाराज जयसिंह हीरानाथ जी के पास गए कि उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है
तो उन्होंने पूछा तो टाल मटोल की कि क्या करेगा, लेकिन नहीं नहीं बताइए, कल तो आप बिल्कुल ठीक थे परसों, तो ये पट्टी कैसे? तब उन्होंने बताया कि बेटा तेरे लिए ही मुझे शेर बनना पड़ा, क्योंकि अगर तू कल मैं शेर नहीं बनता तो तू आगे शिकार करता उसका, और उस दौरान वो तुझे घायल कर सकता था, तू खतरे में पड़ सकता था, जान भी ले सकता था, शेर है। इसलिए तुझे वहां जाने से रोकने के लिए मैं शेर बन करके कूदा। मुझे पता था एक गोली चलेगी, मैंने हाथ पर ले ली और तेरे प्राणों की रक्षा की। तो महाराज चरणों में पड़ गए और कहा मुझसे बहुत भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा चमत्कार, यानी देह परिवर्तन तो उनके लिए मामूली बात थी, अब शेर बन गए। ऐसे ही एक अवसर पर घोड़ा बन गए। उस समय ये हुआ कि 1901 की घटना है। अलवर एक स्वतंत्र रियासत थी, तो पूरे विश्व की पोलो चैंपियन थी। वैसे अन्य क्षेत्रों में भी अलवर रियासत का बहुत नाम था, आर्मी भी नंबर 1 की थी। इसी प्रकार से गोल्फ वगैरह और अन्य में भी महाराज माहिर थे, टेनिस में भी माहिर थे। पोलो में अलवर की टीम वर्ल्ड चैंपियन थी। इंग्लैंड से मैच लंदन में हो रहा था। अलवर की टीम हारने लगी, क्योंकि जो घोड़ा था वो बेदम हो गया था। तो महाराज जयसिंह ने देखिए 7000 मील दूर से ही मन में अरदास लगाई कि हीरानाथ जी महाराज, किसी तरह अलवर को जीत दिला दो। मैं दंडौती लगाता हुआ, यानी लेट करके जो दंडवत लगती है स्टेशन से आपके आश्रम तक, दंडौती लगाऊंगा धूल मिट्टी में, और आपका शिष्यत्व लूंगा। आप तो इस बार अलवर को जिता दो। इधर काली मोरी आश्रम पर शिष्यों के मध्य एक अद्भुत घटना देखने को मिली। हीरानाथ जी सत्संग चर्चा कर रहे थे, अचानक उठे और भक्तों से कहा कि रुको, और भूमिगत साधना स्थल में प्रवेश कर गए। बिल्कुल संकरा सा एक रास्ता है, एक ही मनुष्य एक बार में जा सकता है। नीचे वो साधना किया करते थे, उसमें चले गए और वापिस आए तो बिल्कुल बदहवास, मुंह में से झाग निकल रहे थे, बाल फैले हुए, पसीनों में तरबतर। तो लोग आश्चर्य में निमग्न हो गए कि भाई ये क्या हुआ, क्या कोई अंदर घटना घटी है, क्या बात हो गई। हुआ ये था कि वो स्वयं घोड़ा बन गए। उधर महाराज जयसिंह ने देखा कि पोलो मैदान पर एक बिल्कुल शानदार नया तरोताजा घोड़ा पहुंचा, और उसके कारण अलवर को जीत हासिल हो गई। तो महाराज वचन के पक्के थे, उन्होंने महाराजा स्टेशन से दंडौती लगानी शुरू की वापसी में आकर। अब भक्तों ने बताया कि हिज हाइनेस खुद दंडौती लगाकर आ रहे हैं, तो वो हीरानाथ जी उठे और उन्होंने राजा को रोका कि ठीक है, मैंने तेरी दंडौती मान ली, अब तू क्या चाहता है। तो महाराज ने कहा कि मैं तो आपका शिष्य बनूंगा। तो हीरानाथ जी बोले कि देखो बेटा, मेरा मंत्र तुम पर फलदायी नहीं होगा, तुम्हारे गुरु शीघ्र ही आने वाले हैं, तुम प्रतीक्षा करो। तो इसी क्रम में 1904 में गुरुदेव का आगमन हुआ, स्वामी हंस स्वरूप जी महाराज का, और फिर आपको बताया जा चुका है कि उनके शिष्य
महाराज बने, लेकिन वो हीरानाथ जी को भी उतनी ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे और अपना गुरु भी मानते थे। दो ही स्थानों पर वो अपना शीश झुकाते थे, तो गुरुदेव के और एक हीरानाथ जी के यहाँ। एक अन्य घटना में हीरानाथ जी के मन में आया कि भानगढ़ को भूतों से मुक्त कराना है। शायद आपने सुना भी होगा, वर्ल्ड की सबसे हॉन्टेड साइट्स में भानगढ़ का नाम लिया जाता है और आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिस लगा हुआ है कि कोई भी सूर्यास्त के बाद वहां नहीं रुक सकता, किसी को रुकने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसको भूतों की नगरी कहा जाता है। किसी कारण से वो पूरा नगर, आज भी दुकानें हैं, मकान, वो खंडर की अवस्था में वो अचानक खंडर हो गया था और तब से भूत निवास करते थे। तो हीरानाथ जी के मन में आया कि इनको भी भूतों से मुक्त किया जाए। निदान भर्तृहरि स्थल पर एक भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें कि मालपुए उतारे गए और खीर भी बनाई गई और अलवर के बहुत से लोग, मैंने बताया जिनके परिवार में जो बाप दादा गए थे आज भी जीवित हैं, तो उनके यानी वंशज जीवित हैं, तो उन्होंने देखा है ये दृश्य कि वहां भूतों का भंडारा हुआ। और मैंने पहले भी बताया था कि स्वामी हंसस्वरूप जी और हीरानाथ जी दोनों प्रगाढ़ मित्र थे। बस एक कृष्ण भक्त थे, एक शिव भक्त, इतना ही अंतर है। और अंतर तो शिव और कृष्ण में देखने वाला नरकगामी होता है, देखना ही नहीं। तो गुरुदेव ने ही वहां भोग आरती की थी और भूत थे, तो भूतों का तो जो स्वभाव है, उन्होंने अपवित्र पदार्थों में भोग को बदल दिया। तो गुरुदेव को भी अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी, तो उन्होंने सुस्वादु मिष्टान्नों से वो प्रसाद की जो थाली है वो परिवर्तित कर दी। अब भूतों का भंडारा शुरू हुआ। अलवर की जनता आश्चर्यचकित थी कि एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, मालपुए यों के यों पड़े हैं। बस कहीं से अर्धरात्रि को आए भूत और मालपुए समाप्त होना शुरू हुए, फिर और उतारे गए, वो भी समाप्त, घी ही समाप्त हो गया। तो राम रतन माली जो उनका सेवक था, वो बोला कि साहब घी तो बीत गए हो, देसी भाषा में, कि भाई घी समाप्त हो गया। तो हीरानाथ जी मारवाड़ी बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जलहरी में से पानी लेकर के तई में घाल, यानी जलहरी जो होती है वहां से पानी ले लो और पानी में पुए उतार दो। अब वो बड़ा विस्मित हुआ, तो उसको कड़क कर कहा कि तू पानी में उतार, तू चिंता मत कर। तो पानी में पुए उतारे गए और भूतों का पूरा भंडारा संपन्न हुआ। अगले दिन अलवर से घी के कनस्तर आए, उनको वापस पानी में डलवा दिया। तो इतने चमत्कारी महान योगी राज हीरानाथ जी रहे। और मैंने बताया कि उनका स्थान आबाद है। उनके बाद की शिष्य परंपरा में भी शिवनाथ जी हुए, फिर अन्य हुए, किंतु उन जैसी बात तो कहीं नहीं है। तो उनको भी सादर नमन है और हम सब भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, ये विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ में संत चरित्र प्रकरण को पूर्ण समझा जाता है, क्योंकि संत और भक्त तो करोड़ों हैं। अगर किसी को विशेष रूप से पढ़ना हो तो गीता प्रेस की सूची देखिए, उसमें भक्त चरितांक भी निकला हुआ है, संत वाणी अंक भी है और भक्तों के छोटे छोटे पुस्तक रूप में वृत्तांत हैं, जो पढ़कर बहुत रुचि भी रहती है और प्रेरणा भी मिलती है। कथा प्रसंगों से
भगवान की लीलाओं से जैसी रुचि भक्ति में बढ़ती है, किसी अन्य साधन से नहीं बढ़ती। तो अवश्य देखने चाहिए। ये तो कुछ ऐसे संत हैं जिनके विषय में स्थानीय लोग तो ज्यादा जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में अधिक प्रचार नहीं रहा है, इसलिए इन भक्तों का वृत्तांत बताया गया। वैराग्य के विषय में भी बताया कि कुछ शोक से होते हैं, कुछ हर्ष से भी होते हैं, कुछ अकारण भी होते हैं, कुछ रहस्यमय होते हैं, जन्मजात। तो जो भी हो, हमें यह शिक्षा लेनी है कि ये संसार किसी का नहीं हुआ। संत भी छोड़कर चले गए, भगवान भी छोड़कर चले गए अवतार के बाद में। यहाँ कोई नहीं रुक सकता। तो इसलिए हमें भोग विलास में अपना ध्यान छोड़कर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, क्योंकि अंतिम सार वही है। कोई भी अवस्था हो, हमें भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रेरणा हमें लेना उचित रहेगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।